हालेलुया। मेरा नाम यावेश नाग है और हम जरूरत मिनिस्ट्रीज को देखकर यहाँ पर आए हुए हैं। सौम्य है हमारे साथ जो कोटपाड़ से है, अभिषेक है जो बलांगीर से है। ऐसे करके हमारे 8 लोगों की टीम है, जिसमें हमारा फोटोग्राफर है, हमारा मीडिया पर्सन है और हम लोग 8 लोग हैं जो एक जरूरत मिनिस्ट्रीज को लीड करते हैं, इस सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे हैं, आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को, कुछ लोगों की तो दाढ़ी भी नहीं आई है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब वो चुनता है तो आपका उम्र मैटर नहीं करता है। आपका उम्र, आपका कमर, आपका वेट, आपका एज, ये कोई मैटर नहीं करता परमेश्वर के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया था, इतना सा था, वो बहुत छोटा सा बच्चा था और परमेश्वर ने उसको कहा शमूएल, शमूएल, और उसने परमेश्वर को सिर्फ एक जवाब दिया, यस सर, क्या है, क्योंकि तेरा दास सुनता है। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, अगर आज की शाम, आज की रात आप परमेश्वर को ये कहें कि क्या है, क्योंकि तेरा दास सुनता है, तो परमेश्वर आपको चुनकर महान बना देगा। मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम लोग इतने देशों और विदेशों में ट्रैवल करेंगे। मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा चंगाइयां होंगी। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा लोग छुटकारे को प्राप्त करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा लोग परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन जब परमेश्वर चुनता है तो वो सामान्य को भी असामान्य बना देता है। मैं बहुत छोटा सा था, ये मेरी गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ। जो पास्टर साहब जी ने मुझे बोला था कि आप अपनी गवाही शेयर करें। आप चाहते हैं ये सुनना? कोई है जो ऐसा बोलता है कि हो गया ना भाई, बहुत देर से बोल लिया, अब किसी और को बोलने का मौका दे? नहीं है ऐसा? प्रेज गॉड। और हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हुए यहाँ पर। सो मैं बहुत छोटा सा था, अपने जीवन के एक बहुत छोटे काल में था, और तब मेरे जीवन के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ। मेरे को किसी ने सेक्सुअली अब्यूज किया, एक इंसान ने मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ बहुत गंदा किया, और उस दर्द के साथ मैं बड़ा होता गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर मैं उस दर्द के साथ बड़ा होता गया। और अपने जीवन में मैंने दर्द को देखा बहुत प्यार से, बहुत दूर से, एकदम दूर से नहीं देखा पर इतने सामने से देखा कि कैसे लोगों ने मुझे ठुकराया, कैसे मैं लोगों के सामने जाकर खुल नहीं पाता था। क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, अगर मैं लोगों के सामने जाकर बताऊंगा तो वो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, वो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे या ठट्ठा उड़ाएंगे। मैं बड़ा होता गया और मुझे इंजीनियर बनना था। मुझे इंजीनियर बनना था। मैं अपने पिता के पास गया और मैंने कहा मुझे इंजीनियर बनना है। मेरे पापा एक पास्टर है। उन्होंने कहा बेटा जो तू क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ाई किया वो किसी और ने स्पॉन्सर किया। हम लोग तो तेरे इंजीनियर की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं ला सकते, पर परमेश्वर है जिसने यहां तक किया तो आगे भी करेगा। हम लोग ताली बजा रहे हैं लेकिन मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, क्योंकि ये मेरी योजना थी, परमेश्वर की योजना उससे बेहतर थी। अब ताली बजा सकते हैं आप लोग। और मैं ऐसे ही एक मीटिंग में मैं कीबोर्ड बजा रहा था और मैं संडे स्कूल के बच्चे लोगों को गाना सिखा रहा था एक मीटिंग में। और मैंने संडे स्कूल में बहुत सेवकाई की है और मैं संडे स्कूल के लिए मैंने बहुत गाने भी बनाए, एक्शन सॉन्ग। आज आप लोग कर रहे थे ऐसे ऐसे, तो मुझे लग रहा था कि आज आपको सिखाऊं, कल सिखाऊं, चलेगा आप लोगों को? ओके, एक्शन सॉन्ग सीखेंगे कल हम संडे स्कूल वाला। ऑलराइट, सो मैंने बहुत मिनिस्ट्री की वहां पर। और तब किसी एक परमेश्वर के दास ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा मैं आजकल कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं म्यूजिक बजाता हूँ। और उन्होंने कहा कि पढ़ाई नहीं करते? मैंने कहा नहीं, अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इंजीनियरिंग के लिए तो नहीं, पर हम लोग BCA के लिए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए हम आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसे कौन आके बोलता है? लेकिन जब परमेश्वर चाहता है तो सब कुछ मुमकिन है। और मुझे ग्रेजुएशन के लिए स्पॉन्सरशिप मिला। मैं फर्स्ट ईयर में गया, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया हूँ। और जब मैं इधर इंग्लिश मीडियम कॉलेज में गया तो मैं थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे। और मैं पहले साल में मैं सप्लीमेंट्री आ गया एक सब्जेक्ट पे। कुछ लोग हैं जो खुश होते होंगे, वो लोग भी ऐसे टाइप के हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। अच्छा, पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सो ऐसा हुआ कि उस समय मेरे घर में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई और मैं परमेश्वर के सामने
ये सवाल किया करता था कि परमेश्वर, मेरे पिता एक पास्टर है जो अपने जीवन भर तेरी सेवा करते आए हैं। मेरी माँ अपने हस्बैंड के साथ, मतलब मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के सेवकाई करते आई है। तेरे पास खजाना है, लेकिन जो तेरे करीब है उसके घर में इतनी कमी क्यों है? और मैं हमेशा परमेश्वर से ये सवाल किया करता था। और ऐसा हुआ कि जो मेरा दर्द, जो मैं बचपन से सहता आ रहा था, जो मेरे शरीर के साथ गंदा मजाक हुआ था, उस दर्द को, इस फाइनेंशियल आर्थिक समस्याओं को और अपने कॉलेज की समस्याओं को, अपने पढ़ाई लिखाई को, इन सब को लेकर मैं इतना घिर गया था कि मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और मुझे लगा कि शायद यही एक जरिया है दुनिया से दूर होने का। और मेरी बात मानिए, शुरू में सच में ऐसा लगता है, जो लोग कर चुके हैं उनको पता होगा। लेकिन ये एक दलदल है जो मुझे अपने अंदर खींचता चला गया। और मैं ड्रग्स लेने लगा, मैं शराब पीने लगा, और मैं अपने दोस्ती में इतना ज्यादा बह गया कि मुझे पता नहीं कि मेरे जीवन का कोई मकसद है भी या नहीं है। लेकिन वो मुझे जानता था। मेरे अनफेथफुलनेस में, मेरे अविश्वास योग्यता में भी वो मेरे लिए विश्वास योग्य बना रहा। मैं अपने जीवन को धिक्कारता था और ये सोचता था कि मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने जीवन को ये समझता था कि आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता। मुझे क्या करना है अपने जीवन में, मुझे कभी कुछ नहीं पता था। और एक रात मैं अपनी स्थिति से परेशान होकर एक सड़क पर निकल गया नशे की हालत में कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। और उस सड़क पर मैं खड़ा हूं रात के 3 बजे कि कोई गाड़ी मुझे आए और मुझे मारे और चली जाए, और मैं नशे की हालत में उस सड़क पर खड़ा हूं, मुझे कोई होश नहीं। लेकिन उस बेहोशी की हालत में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल परमेश्वर से कहा कि तू कहां है? और अगर तू है तो तू लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है, तूने मेरे लिए कभी बड़ा काम नहीं किया। अगर तू है तो तू तब कहां था जब मेरे साथ मेरे बचपन में गंदा हालात हो रहा था? तू कहां था जब मैं अकेलेपन को सामना कर रहा था? तू कहां था जब मेरे घर में आर्थिक परिस्थितियां थी? तू कहां था जब मैं अपने आप को खत्म करने के लिए हर रोज कोशिश करता था? और आज तू कहां है जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ फाइनली अपने आप को मार डालने के लिए? तू कहां है परमेश्वर? मुझे नहीं पता कि तू है या नहीं है। तू लोगों के लिए बड़े काम करता है, मैंने सुना है। अगर तू है तो आज मेरे लिए एक बड़ा काम कर, और मुझे यहाँ से अगर तूने जिंदा निकाल लिया, मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। मुझे पता नहीं कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है, लेकिन मैं ये जीवन तुझे दे दूंगा। मैं वहां पड़ा रहा प्रियो, और ऐसा हुआ कि कुछ टाइम के बाद मैंने एक लाइट को अपनी तरफ आते देखा। एक रोशनी मेरी तरफ आई, और मेरा एक दोस्त उसमें आया, जिसको मैंने पता नहीं मैंने कब फोन किया, कब बुलाया, मुझे कुछ होश ही नहीं कि मैंने उसको बुलाया भी या ना बुलाया। वो मुझे रात में 3 बजे सुनसान हाईवे में उठाया, अपने गाड़ी में बैठाया और मुझे अपने घर लेकर गया। मुझे कोई होश नहीं। मैं सुबह उठा जब सोकर, तो मेरी आंखों में आंसू थे अपने आप को जिंदा देखकर। मुझे नहीं पता कि शायद वो मेरी आखिरी रात हो। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है वो मेरी आखिरी रात होती, लेकिन उसके चित पर मैं चढ़ चुका था। उसके दिमाग में मैं आ चुका था, और मैंने जो सवाल किया, अब वो उसका समय था कि मुझे सारे सवालों का जवाब दे। मैंने जो वादा किया था वो मेरे जीवन में मुझे बार बार याद आ रहा था, मेरे दिमाग में वो बार बार आ रहा था कि अगर तूने मुझे वहां से बचा लिया, मैं तुझे अपना जीवन दे दूंगा। और अब जब सुबह, एक नई सुबह हुई, जब मैं रो रहा हूँ, तो परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है और कह रहा है, याद दिला रहा है कि तूने कहा था अपना जीवन दे देगा, ले मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, क्या तू मुझे अपना जीवन देगा? मैंने कहा, परमेश्वर मुझे पता नहीं कि क्या करना है। मैं बोल तो चुका हूं कि मैं तुझे अपना जीवन दूंगा, और हाँ मैं अपना जीवन देता हूं, लेकिन तू कैसे इस्तेमाल करेगा ये तू जान। इसके बाद भी जो गलत काम मैंने किए, शैतान हर रोज वो मेरे आंखों के सामने लेकर आता था और मुझे ये याद दिलाता था कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने इसके साथ गलत किया, तूने उसके साथ गलत किया, तूने उसके साथ ऐसा किया, तूने उसके साथ ऐसा किया। लेकिन एक शाम जब मैं गिटार बजा रहा था और मैं गाना गा रहा था, मैं आराधना कर रहा था परमेश्वर की,
और शैतान मुझे ये सब चीज याद दिलाने लगा, और तभी परमेश्वर का सिर्फ एक बूंद मुझे याद आया जो क्रूस से टपका था, और उस बूंद ने मेरे सारे पापों को धो दिया। क्रूस से टपका हुआ निकलता हुआ उसका एक बूंद काफी है मेरे और आपके पापों को धोने के लिए। और तब परमेश्वर ने मुझे एक गीत दिया जो ये ऐसा कहता है कि दिल की गहराई से मैं तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूं, जैसा भी हूं मैं तेरा ही हूं, तुझको मैं क्या दे सकता हूं। हम में से कई लोग हैं जो अपने चेहरे पर नकाब लगाकर परमेश्वर के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, लेकिन अंदर से हम टूटे हुए हैं, अंदर से हम परेशान हैं, अंदर से हम घबराए हुए हैं, लेकिन सामने हम ऐसा दिखाते हैं जैसे हम सही हैं। लेकिन परमेश्वर ने उस शाम को मेरे चेहरे से नकाब उतार दिया, और मैं जितना गंदा था उसने मुझे वैसे ही गंदगी में गले लगाया, और मेरी गंदगी को अपने लहू से धोकर धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में आगे क्या करूंगा, पर मैं ऐसे छोटे छोटे चर्चेस में जाकर लीड करने लगा, छोटे छोटे चर्चेस में जाकर मैं गाना गाने लगा, गवाही देने लगा, और वो पास्टर्स जो यहाँ पर हैं मैं उनको इस समय एनकरेज करना चाहता हूँ कि चाहे आप छोटे से झुंड को अगुवाई कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं छोटे छोटे चर्चेस जहां पर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वहां जाके मैं परमेश्वर के लिए आराधना करने लगा, और परमेश्वर ऐसे छोटे लोगों से, छोटे झुंड से कहता है, ए छोटे झुंड, तू मेरी नजर में कीमती है। परमेश्वर नंबर पे ध्यान नहीं देता, इस बात का हमेशा याद रखिए। यहाँ पर अगर 10 लोग होंगे हम वैसे ही आराधना करेंगे जैसे 1000 लोग होंगे। आपको यकीन नहीं होता, मैं आपको बाइबल में लेके जाता हूँ कि परमेश्वर के लिए नंबर कोई मैटर नहीं करता। यीशु मसीह नाव पर चढ़ा हुआ है और वो 12 चेलों को बुला रहा है, पतरस तू इधर आ, अंद्रियास तू इधर आ, थोमा तू इधर आ, पता नहीं सब लोगों को वो बुला रहा है अपने पास। चेलों को बुला लिया और भीड़ की भीड़ को यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, और इसके बाद यीशु मसीह कहता है कि अब मुझे इस झील के दूसरी तरफ जाना है। सारे लोग नाव में बैठ गए और दूसरी तरफ जा रहे हैं। हो सकता है चेले लोग डिस्कस कर रहे हो, इधर 5000 की भीड़ थी, उधर कितना होगा, उधर 10,000 होगा, उधर 20,000 तो पक्का होगा, नहीं 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 20 तो नहीं होगा, 15 होगा, हो सकता है ये ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे। और तभी ये लोग नाव लेकर झील के दूसरी तरफ पहुंचते हैं, और अचानक से झांक कर देखते हैं कि कोई तो दिखे, पर वहां पर कोई नहीं दिखता। चेले सोचते होंगे हो सकता है यीशु मसीह का जीपीएस खराब हो गया, यीशु मसीह को समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है उसका मैप खराब हो गया, गलत जगह में आ गया। लेकिन यीशु मसीह गलत जगह में नहीं आया है, यीशु मसीह हमेशा सही जगह पर सही समय में होता है। यीशु मसीह नाव से जैसे उतरा, दूर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और वो कहता है, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। और यीशु मसीह उससे कहता है, ऐ शैतान निकल जा, और उसको आजाद कर देता है। 5000 की भीड़ को छोड़ के यीशु मसीह एक व्यक्ति को ढूंढता हुआ आया, और वो एक व्यक्ति मैं हूं। ये वो एक व्यक्ति हो सकता है आप हैं, जिसको परमेश्वर ने ढूंढ के निकाला है। तो मैं छोटे छोटे चर्चेस में जाकर ऐसे गीत गाया करता था, और तभी परमेश्वर के एक दास मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये जो गीत है, मुझे तेरी जरूरत है यीशु, ये गीत बहुत अच्छा है, तुम इस गीत को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते। मेरे पास पैसे थे नहीं, पर मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा, और मैं गया एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और जब मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया, मैंने उससे पूछा कि कितना कितना पैसा आप लेते हैं। उसने मुझे बहुत सारे फेयर्स बताए, इतना सारा कीमत है, इतना कॉस्ट है, ये सब उसने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है, आप रिकॉर्ड करिए, परमेश्वर उपाय करेगा, क्योंकि उसका नाम ही यहोवा यीरे है, मतलब उपाय करने वाला। हालेलुया। जो काम आप पैसों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आप उस काम को शुरू करें, उपाय करने वाला वो है। हालेलुया। पैसा कोई समस्या नहीं है उसके लिए, आपका भरोसा जितना बड़ा उसका काम उतना बड़ा होगा। राई के दाने का विश्वास होगा तो पहाड़ खिसक सकते हैं, ये पैसों की प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैंने उसके पास रिकॉर्डिंग किया, मैंने 8 गाने उसके पास रिकॉर्ड किए, उसने मुझे पैसे के लिए कॉल किया एक बार। जब उसने मुझसे बात की तो मैंने उससे कहा कि भाई देखो, अभी फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं शाम तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ पैसा।
मैं बहुत दुखी था, परमेश्वर से सवाल कर रहा था फिर से कि परमेश्वर तू क्या कर रहा है मेरे जीवन से। तूने कहा मेरा इस्तेमाल करेगा, मैं अपना सब कुछ जो मेरे पास है मैंने तुझे दिया, क्या तू मेरे लिए उपाय करेगा। जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य था प्रिय, और वो विश्वास योग्य है आज और हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। थोड़ी देर के बाद वो भाई मुझे कॉल करता है और कहता है कि मैं आपके रिकॉर्डिंग का एक भी पैसा नहीं लेना चाहता ब्रदर। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं आपकी सहायता करूं और मैं आपसे एक भी रुपए नहीं लूंगा। और मैं बहुत खुश हो गया ये देखकर कि परमेश्वर सिर्फ लोगों के लिए बड़े बड़े काम नहीं करता, पर मेरे लिए भी बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं करता, वो आपके लिए भी करता है। और प्रियो, वो परमेश्वर यहाँ पर रुका नहीं। 8 गाने करने के बाद वो रुका नहीं। 8 गाने हमने रिकॉर्ड किया, हमने एल्बम बनाया, वहां पर रुका नहीं। और जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वो लड़का जो मेरे लिए गाने रिकॉर्ड कर रहा था, वो भाई को परमेश्वर ने ऐसा जोड़ा कि आज वो मेरे बैंड में कीबोर्ड बजा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे लोगों को लेकर आया। सौम्य एक प्रोग्राम में गिटार बजा रहा था, मेरे पास एक ही गिटार था उस वक्त में। सौम्य मेरे एक प्रोग्राम में गिटार बजा रहा था और मैं वहां पर गया हुआ था। और जब मैंने इसको देखा, परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में बताया और कहा कि ये जो तेरे पास गिटार है ना, इसको दे दे क्योंकि इसके पास गिटार नहीं है। और मैं परमेश्वर से सवाल कर रहा हूं, मेरे पास एक है परमेश्वर, एक ही है, और मेरे पास, मैं इस कंडीशन में अभी नहीं हूं कि मैं नया ले सकूं। लेकिन परमेश्वर मुझसे एक बात कहता है कि बेटा या बेटा, भरा उसको जाता है जो खाली हो। भरा उसको जाता है जो खाली हो। अपने आप को एक बार खाली तो करके देख, मैं तुझे भरता हूं कि नहीं भरता, ये तू देख, चख के देख कि मैं कितना भला हूं। हालेलुया। मैंने उसको बुलाया और मैंने परमेश्वर को कहा कि देख परमेश्वर, तेरी बात मैंने सुन लिया है, लेकिन अब मैं एक बार तुझे चखना चाहता हूँ और टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं उससे जाके पूछूंगा कि वो गिटार जो वो बजा रहा है वो उसका है या नहीं। अगर ये गिटार उसका है तो मैं गिटार नहीं दूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो मैं दे दूंगा। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा, भाई तुमने गिटार बहुत अच्छा बजाया, मैं तुम्हारे लिए दुआ करना चाहता हूँ। और मैं उसके लिए दुआ करने लगा और परमेश्वर दे 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 अपना गिटार, ये मुझे बोलने लगा अंदर से। मैंने जैसे आमीन किया, मेरा पहला सवाल, ये जो गिटार तुम बजा रही है तुम्हारा ही है? मैं वेट कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं। और ये कंफर्मेशन था मेरे लिए कि मैं अपने आप को खाली करूं। और मैंने अपना गिटार सौम्य को दिया और परमेश्वर वहां पर रुका नहीं, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा गिटार दे दिया, अब तुझे वो गिटारिस्ट को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। और आज सौम्य हमारे साथ 2 साल से मिलकर सेवकाई कर रहा है। बहुत छोटा है वो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में उसके जीवन में देखता हूं। और प्रियो, आप यकीन नहीं करेंगे, आज मेरे पास 3 गिटार है। अगर हम अपने आप को खाली करते हैं, वो हमें भरता है। और परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि इस जरूरत मिनिस्ट्रीज को मैं लेकर चलूं। मैंने अपने जीवन में पैसे को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये मैं यकीन करता हूं, लेकिन मेरे पास पैसों को छापने वाली मशीन ऊपर बैठी हुई है। मेरा यहोवा उपाय करने वाला है मेरे लिए। हमने अपने जीवन का पहला टूर स्टार्ट किया। हमें एक दर्शन दिया परमेश्वर ने कि तुम जाओ और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जाओ और मेरे वचन को लेकर जाओ। हम बहुत छोटे छोटे से थे। परमेश्वर से हमने सवाल किया, पैसा? परमेश्वर ने बोला मैं हूं ना। प्रियो, एक परमेश्वर के दास हमारे पास आए, उन्होंने कहा ये लो मेरी सुमो ग्रांडे कार और इसको तुम मिनिस्ट्री के लिए ले जाओ, जितने महीने रखने रखो, जाओ मिनिस्ट्री करो। हमने रख लिया, लेकिन हमारे पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं। हम दुआ ही कर रहे थे कि एक कॉल हमारे पास आया और उन्होंने कहा मेरे घर आओ, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। हम उनके घर आए, उनका पेट्रोल पंप निकला और उन्होंने पूरा पेट्रोल डाल दिया कार में। और पेट्रोल डाल के हम गाड़ी में अपने सामानों को लेकर, किसके पास जाना है, कैसे जाना है पता नहीं, लेकिन जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है, जिस चीज के लिए उसने बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। इस बात को हमने मन में ठान लिया और हम निकल गए। और हम जब निकले तो हमारा पहला मीटिंग जो नागपुर में था वो कैंसिल हो गया। हमारे पास रात में सोने को जगह नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया था, तो हमने एक ढाबे में
डिनर किया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि हमको आगे के लिए सेव करना है। हमने वहां पर अंडा करी मंगाया। आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडा करी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे जो बैंड मेंबर थे उन्होंने कहा चिकन मंगाते हैं, नहीं मैंने कहा नहीं थोड़ा बचाते हैं, आज अंडा करी खा लो। पता नहीं परमेश्वर कल से कुछ नया करना चाह रहे हैं। प्रियो, वो अंडा करी आज तक मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब हमने वो अंडा करी खाया ढाबे में, उसके अगले 1 महीने तक हर रोज परमेश्वर चिकन मटन से हमको तृप्त करता गया। वो अपने भेड़ों को ऐसे सूखी भूमि पर नहीं ले जाता, पर हरी हरी चराइयों में चराता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी चलूं ना, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। वो जो मेरे अविश्वास योग्यता में विश्वास योग्य है, वो जिसके चित्त में हम सब चढ़े हुए हैं, वो जिसने अपने इकलौते बेटे को अपने इकलौते बेटे के खून से हमें आजाद किया है, वो जो हमें मां से ज्यादा प्यार करता है। इसलिए मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूंगा तो ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। और प्रियो, उसी के सोटे और उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। हो सकता है आज आपको सताए जैसे मुझे सताया गया, लेकिन उसका वचन सत्य है और वो कहता है कि वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जो लोग आपको सता रहे हैं, आज की शाम में आपको इनवाइट करता हूं, उसको चख कर देखिए कि आज जो आपको सता रहे हैं, कल वो आपके लिए टेबल लगाएंगे, वो आपके लिए मेज बिछाएंगे। वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने सताया, लेकिन परमेश्वर ने उसके सताने वालों के सामने यूसुफ के लिए एक मेज लगाया। आपका पता नहीं, आपका पता नहीं, पर मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया! क्या ये गवाही आपको आशीषित करती है? बोलिए, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और जब ये कटोरा उमड़ता है तो सिर्फ कटोरे को नहीं भरता, पर उसके आसपास के सारे चीजों को उमड़ उमड़ के भर देता है। हालेलुया! और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, निश्चय, बोलिए निश्चय, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, Surely goodness and mercy will follow me. वो मेरा पीछा करेंगे, भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे आएंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं उसके चित्त में चढ़ चुका हूं। आप उसके चित्त में चढ़ चुके, उसके दिमाग में आ गए हैं। और जो परमेश्वर आपके लिए ये कहता है कि वो आपके लिए कल्पनाएं बनाता है, वो आपके लिए प्लान्स बनाता है, वो झूठ नहीं बोलता। बाइबल पढ़ के देखिए, वो कहता है कि मनुष्य हो सकता है अपनी बातों से पलट जाए, लेकिन आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, उसकी बातें नहीं टलेंगी। क्यों ना अपनी आंखों को इस समय हम बंद करें थोड़ी देर के लिए, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे अविश्वास योग्यता में विश्वास योग्य रहता है। तू हमारे अविश्वास योग्यता में विश्वास योग्य है प्रभु। जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य और धर्मी है। थैंक यू जीसस। तू कभी ना बदलता है प्रभु, सदा एक सा ही रहता है तू कभी ना बदलता है प्रभु, सदा एक सा ही रहता है तू। सारी दुनिया टल जाए, तेरे वादे ना टले, तू
सारी दुनिया टल जाए, तेरे वादे ना चले, तू पवित्र पवित्र है। आइए मिलकर कहें सारी दुनिया टल जाए, तेरे वादे ना चले, तू पवित्र पवित्र है। अपने हाथों को उठा सकते हैं, ओ तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। ओ तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सारी दुनिया टल जाए, तेरे वादे ना चले, तू पवित्र पवित्र है। सारी दुनिया टल जाए, तेरे वादे ना चले, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा